तो अक्सर हम लोग हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं प्लेजर के रूप में। तो जो भी प्लेजरेबल है अगर वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कुछ अच्छा खाना है या कोई म्यूजिक है, कोई विजुअल डांस है, कोई कॉमेडी क्लिप है, तो अलग अलग सेंसेस के माध्यम से हम लोग कुछ ना कुछ प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं और वही हमारा एक एक्सपीरियंस होता है हैप्पीनेस से रिलेटेड। तो आपने देखा होगा कि कोई एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस अगर आप बार बार लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने आइसक्रीम खाया तो आपको अच्छा लगा, आपने एक और आइसक्रीम खाया उसी समय मजा आया, तो जब आप थर्ड स्कूप ऑफ आइसक्रीम लेंगे तो क्या फर्स्ट स्कूप ऑफ आइसक्रीम के जितना मजा आएगा? शायद नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इतना मीठा मीठा होने के बाद में ऐसा लगता है कि और मीठा मैं नहीं खा सकता। तो जो प्लेजर है वो कम होते जाता है अगर रिपीटेड एक्सपोजर मिला तो इसका मतलब ये जो हैप्पीनेस है ये कोई लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस तो नहीं। तो वैसे बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो उसमें अटक जाते हैं, उसमें मजा आता है, टेम्पररी प्लेजर मिलता है, थोड़ा हंस लेते हैं, पर वो लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं है। आप नेक्स्ट क्लिप की तरफ जाते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे और कोई स्टिमुलेशन चाहिए, मुझे और हैप्पीनेस चाहिए। तो इस तरह से ये जो हैप्पीनेस है ये सुपरफिशियल हैप्पीनेस है या हॉलो हैप्पीनेस है एस्पेक्ट। तो प्लेजर एक एस्पेक्ट है हैप्पीनेस का। तो लेट अस एक्सप्लोर कि और क्या एस्पेक्ट्स हैं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको मजा आता है, तो जब आप क्रिकेट खेलते हो तो और मजा आता है। तो देखें, कंपेयर करते हैं कि आप हाई क्वालिटी क्रिकेट देखते हो टीवी पे और जब आप खेलते हो तो आपका शायद जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो इतना इंटरनेशनल लेवल का नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब आप इन्वॉल्व होते हो उस एक्टिविटी में आपको ज्यादा मजा आता है। टीवी पे क्रिकेट देखते हो तो हो सकता है कि आपका ध्यान हो ना हो, आप कुछ खा रहे हो, कुछ बात कर रहे हो साइड बाय साइड, कोई विकेट गई तो हाँ एक्शन रिप्ले बार बार फिर ध्यान से देखते हैं। लेकिन जब आप खेलते हो तो उसका आपका जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा होती है और उसका मजा भी उतना ही ज्यादा होता है। तो जब आप एंगेज करते हो, जब इन्वॉल्व होते हो, तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ हैप्पीनेस ज्यादा हो जाता है। तो एंगेजमेंट एक क्वालिटी है जो आपके हैप्पीनेस को बढ़ा सकती है, उसको सॉलिड बना सकते हैं। क्रिकेट का एग्जांपल लिया तो अगर आप याद कर सकते हो कि बचपन में अगर आपने कभी क्रिकेट खेला हो या कोई और गेम खेला हो और कोई अच्छा गेम हुआ रहेगा जो आप अच्छे खेले होंगे या कोई एक्साइटिंग गेम हुआ रहेगा, तो उसकी जो मेमोरी है वो आज भी आपको खुशी देती है। तो साथ साथ आपके जीवन में आपने ऐसे भी कोई एक्टिविटीज किए होंगे जिसकी वजह से आपने सेल्फलेसली किसी को कुछ हेल्प किया होगा या कोई एक्टिविटी में पार्ट लिया होगा जिसमें बाकी लोगों का भी भला हो। इसी एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जो एक टीचर है तो वो बच्चों को कहते हैं कि चलो आज मैं क्लास नहीं लूंगा, आज हम लोग मूवी देखने चलते हैं। स्टूडेंट्स तो खुश हो गए, अरे वाह। फिर उन्होंने उन्हें मूवी के बाद में लिखने के लिए कहा कि उन्हें स्केल ऑफ 0 to 5 आपको कितना हैप्पीनेस मिला। वैसे नेक्स्ट वीक में भी सैटरडे को वो लोग एक और एक्टिविटी करते हैं। चलो आज लेक्चर नहीं करते हैं, आज हम लोग एक वृद्धाश्रम में जाएंगे, तो वहां पे हम हमारे सर्विसेज देंगे, लोगों से बातें करेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे। और वो एक्टिविटी के बाद फिर से उन्होंने उन्हें लिखने के लिए कहा कि 0 to 5 के स्केल पे आपको कितना हैप्पीनेस मिला। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज वो हर वीक करते हैं और उसका रेटिंग करते हैं 0 to 5 के स्केल। तो कुछ महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बाद वो टॉपिक फिर से निकालते हैं कि आपको याद है कि हमने एक मूवी देखी थी, फिर दूसरे हफ्ते में वृद्धाश्रम गए थे, फिर तीसरे हफ्ते में ये किया था, वो किया था। तो आज आप 0 to 5 के स्केल पर लिखिए कि उस एक्टिविटी की वजह से आज आपको कितना हैप्पी लग रहा है, उस एक्टिविटी को याद करके। तो जो अलग अलग एक्टिविटीज की थी तो उसमें जो स्टूडेंट्स ने जब फिर से रेटिंग किया तो कुछ लोगों को तो मूवी का नाम भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को उन्होंने जो एक्टिविटीज में उन्होंने सेल्फलेसली पार्ट लिया था, किसी और को खुशी बांटी थी, वो उनको जरूर याद था और उसको याद करके आज भी उन्हें खुशी लग रही थी। तो अगर इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आपकी कोई एक्टिविटी है उसको अगर कोई डीपर मीनिंग मिल जाता है, एक पर्पस मिल जाता है, तो आपके लेवल ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन और भी बढ़ जाती है। तो समझेंगे कि हैप्पीनेस के ये कंपोनेंट्स हैं। प्लेजर एक कंपोनेंट है हैप्पीनेस का, और अगर आप उसमें एंगेज्ड हो, इन्वॉल्वमेंट, तो एक अलग लेवल पे आप चले जाते हो। और अगर आपके एक्टिविटी को एक मीनिंग है, एक हायर पर्पस है, तो उस हैप्पीनेस का 4 चांद लग जाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमें हैप्पीनेस को समझने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप सॉलिड हैप्पीनेस चाहते हो, डीपर हैप्पीनेस चाहते हो, लॉन्गर लास्टिंग हैप्पीनेस चाहते हो, तो आपके एक्टिविटीज में सिर्फ प्लेजर ही नहीं लेकिन एंगेजमेंट और मीनिंगफुलनेस लाने की कोशिश करें। तो जब भी आपने ये सब किया है तो आपके जो एक्सपीरियंसेस थे हैप्पीनेस के, सेटिस्फैक्शन के, तो उसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत सारे लोग हैप्पी हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं वो एक्टिविटीज करने के लिए जो उनको सॉलिड हैप्पीनेस देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, यही हमारा मकसद है।